अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 4 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए जिसमें इसके शुरू के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसके पार्ट 1, 2, 3 और आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है जिसका वर्टेक्स और पॉइंट हमें गिवन है। यानी कि एक ऐसा पैराबोला हमने फाइंड आउट करना है जिसका वर्टेक्स हो ओरिजिन पे और पैराबोला पे कोई एक पॉइंट मौजूद है जो 3, 4 का पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, क्योंकि 0 0 का मतलब है कि वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। लेकिन हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पता चल रही है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है कि वो वाई एक्सिस के अलोंग हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे बी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमें नहीं पता। अभी क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन गिवन ही नहीं है जिसके जरिए से हमें पता हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है। यहाँ पे जो हमने एक चार्ट बनाया हुआ था, ये देखिए स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा चार्ट था कि जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की हुई थी कि अगर वर्टेक्स इस तरह से हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी। लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पे तो हमें गिवन है, ये दो चीजें तो हमें गिवन है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो हो सकता है इक्वेशन ये वाली हो सकता है इक्वेशन ये वाली हो। अगर उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन हम ये लेंगे। अगर उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है तो उसके लिए हम इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लेते हैं। राइट। हम पहले ये अज्यूम करते हैं कि उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम इस इक्वेशन के जरिए से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि लेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगी? अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं पता कि ए हम क्या पुट करें। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट हमें गिवन है 0.34, तो 0.34 को जब अपनी इस इक्वेशन 1 में डालेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 3, एक्स की जगह पे आप पुट कीजिए 3 और वाई की जगह पे आप पुट कीजिए 4 इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। एक्स की जगह पे पुट करेंगे हम 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 16/12। और 16/12 को आप सॉल्व कीजिए तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। a की वैल्यू आ गई है 4/3। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। राइट। अब ये जो a की वैल्यू आई है आप इसको उठाइए और अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए की जगह पे पुट कर देंगे 4/3x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16/3x। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y² इज इक्वल्स टू 16x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस हो। तो अब अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अलोंग वाई एक्सिस है। नाउ लेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री is along y-axis। जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री along y-axis होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। राइट। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट गिवन था 3, 4, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। जहाँ x है हम पुट कर देंगे 3, जहाँ y है हम पुट कर देंगे 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/16।
अब ये फर्दर इसको कट तो नहीं सकते, तो इसी को ही हम ए की वैल्यू रखते हैं। तो ये ए की वैल्यू को हम उठाते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए की जगह पे आ जाएगा 9/16 y। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x² इज इक्वल्स टू 9y। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अगर हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है तो भी, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन हमने डेवलप कर ली है, जो कि है 4x² इज इक्वल्स टू 9y। और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन भी हमने यहाँ पे डेवलप कर ली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसका वर्टेक्स है 5,0 पे। तो हम लिख सकते हैं वर्टेक्स इज नॉट एट ऑरिजन। नॉट एट ऑरिजन, तो हो सकता है वर्टेक्स हमारा क्या हो, वर्टेक्स हमारा होगा h, पे। 0 0 नहीं है, बल्कि कोई नंबर होगा h, का। तो यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है। अब अलोंग तो नहीं होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये चार्ट देखिए स्टूडेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हमारी इक्वेशन होगी y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax-h। ये हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि h के किसी पॉइंट पे है। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता फिर तो हम ये लेते, लेकिन अब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो हमें ये वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस के का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax-h। वर्टेक्स h, हमें गिवन है, तो ये क्या है h, 5,0, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, ये y माइनस के की जगह पे हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल्स टू 4a, h की जगह पे पुट करेंगे 5। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 4ax-5। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दीजिए। और जो पॉइंट हमें गिवन है 4,6, पुट दिस पॉइंट इन, पुट 4,6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 और y की जगह पे हम पुट करेंगे 6। तो y का स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं y का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, x की जगह पे पुट करेंगे 4 माइनस 5। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 माइनस 5 इज -1, और -1 ये हो जाएगा -4a। तो a की वैल्यू हो जाएगी -36/4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -9। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास -9। अब ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन a में पुट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन डेवलप हो जाए। पुट दिस वैल्यू, पुट a इज इक्वल्स टू -9 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 4a, a की जगह पे -9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -36 x-5। तो ये हमारी इक्वेशन डेवलप हो गई है, लेकिन दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेकंड केस हम इसका करेंगे। सेकंड केस में लेट करते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी x-h² इज इक्वल्स टू 4a y-k। h और k तो हमने निकाल लिया था वर्टेक्स से। h था हमारा 5 और k था हमारा 0।
तो इक्वेशन आ गई है हमारे पास x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन 2 का। अब जो पॉइंट हमें गिवन है, पुट 4, 6 इन इक्वेशन 2। जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 4, और जहां y है हम पुट कर देंगे 6 इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x की जगह पे आ जाएगा 4 और y की जगह पे आ जाएगा 6। 4 - 5 इज -1 का स्क्वायर, 6 4 = 24a। -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/24। तो ये जो a की वैल्यू है इसको उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 2 है x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। a की जगह पे हम पुट करेंगे 1/24, साथ में y। 4 के टेबल से अगर ये हम कैंसिल करें, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, और 1/6y है, 6 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis of symmetry is parallel to y axis। इससे पहले जो हमने इक्वेशन निकाली, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू x एक्सिस था। फिर हमने दूसरी इक्वेशन निकाली जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू y एक्सिस है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सर्किल गिवन है। लेट से हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये हमें गिवन सर्किल है, राइट। अब ये जो सर्किल है, इसका कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा पैराबोला फाइंड आउट करना है जो कि लेटेस्ट रेक्टम है इसके डायमीटर के। यानी कि अगर मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करूं तो डायमीटर इसका है, लेट से ये इसका डायमीटर है ना सर्किल का। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा पूरा पैराबोला फाइंड आउट करें जिसका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो डायमीटर है। यानी कि ये पूरी जो लेंथ है जिसको हम डायमीटर कहते हैं, ये इक्वल है पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के। और जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर है सर्किल का, वो इक्वल है पैराबोला के वर्टेक्स के, राइट। मैं आपको उसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह का हमसे पैराबोला मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम इसको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और ये अज्यूम करते हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका जो डायमीटर है वो इक्वल है लेटेस्ट रेक्टम के, और इसका जो सेंटर है वो इक्वल है इसके वर्टेक्स के। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें गिवन है, ये है x² + y² -4x -8y -5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इसको नेम दे दें इक्वेशन 1 का। और जब कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशन को, तो हमें x² है, y² है। 2g की वैल्यू क्या मिल रही है, -4। 2f की वैल्यू हमें मिल रही है -8, और c की वैल्यू हमें मिल रही है -5। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4/2 इज, g की वैल्यू हो जाएगी -2, f की वैल्यू हो जाएगी -4, और c की वैल्यू -5 ही रहेगी, राइट। अब हम सेंटर के ऊपर पहले बात करते हैं। जो इस सर्किल का सेंटर होता है बेसिकली वो इक्वल होता है -g, -f के। अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा है तो उसमें सेंटर की वैल्यू है -g, -f। तो सेंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, -g का मतलब है ये, g की वैल्यू है -2, और f की वैल्यू है -4। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2, 4। तो जो सेंटर है ये हमारे पास आ जाएगा 2, 4। और क्वेश्चन में लिखा है कि यही सेंटर जो है ये आपका वर्टेक्स भी है, जो पैराबोला का वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2, 4। और वर्टेक्स बेसिकली होता क्या है, h, k, जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू 2, 4 थी, और उसी से ही हमने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि सेंटर इक्वल, सर्किल का जो सेंटर है वो पैराबोला के वर्टेक्स के इक्वल है।
तो हमें एच और के की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसका जो डायमीटर की बात हो रही है, डायमीटर इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो रेडियस हम फाइंड आउट करते थे चैप्टर नंबर 8 में, ये इक्वल था एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो एफ क्या है मेरे पास -4 का स्क्वायर, जी क्या है -2, और सी क्या है मेरे पास -5। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 25। और रेडियस को जब ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट लेंगे, और रूट 25 = 5। तो रेडियस तो आ गया 5, लेकिन हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, यानी कि आधा रेडियस कहलाता है। और हम इस पूरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये भी आर है ये भी आर है, तो 2 × R, तो डायमीटर मेरे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो यहाँ से हमने डायमीटर की वैल्यू भी निकाल ली है 10 यूनिट्स। और अगर आपको पता हो, जो लेटेस्ट रेक्टम होता है पैराबोला का, वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो डायमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमने लेटेस्ट रेक्टम की भी लेंथ निकाल ली, जो कि है 10 यूनिट्स। यहाँ पे लिखते हैं हम कि जो लेटेस्ट रेक्टम है वो इक्वल है डायमीटर के, और डायमीटर हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, तो लेटेस्ट रेक्टम इक्वल आ गया 10 यूनिट्स के, राइट। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम की जो जनरल इक्वेशन होती है, या जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये होता है 4a। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 4a = 10। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/4, और इसको सिंप्लीफाई करें, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/2। a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, h कॉमा k की भी वैल्यू आ गई। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो हम दोनों को ले लेते हैं। इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, या पहले एक्स एक्सिस का ले लेते हैं, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन पे तो नहीं है ना वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - k² = 4a(x - h)। अभी हमने h, k यानी कि वर्टेक्स की वैल्यू भी निकाल ली थी, k की वैल्यू निकली थी 4, a की वैल्यू निकली है 5/2, x - h हमारे पास क्या आया है 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, x - 2। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें कंफर्म नहीं था, तो हम बारी बारी दोनों पे ही काम कर लेंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं, इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, x - h2 = 4a y - k। x - h की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 2, a की वैल्यू सामने मौजूद है 5/2, और k की वैल्यू 4। तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, y - 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, जहाँ पे हमारा सर्किल का जो सेंटर था वो पैराबोला के वर्टेक्स के इक्वल था, और जो डायमीटर था वो लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल था। अब मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो सर्किल है और पैराबोला की बात की जा रही है। ये रफली से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट ये देखिए, ये एक ऐसा सर्किल है कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, ये सर्किल का सेंटर भी है, और ये जो दो पैराबोला जो हमने अभी फाइंड आउट किया ये वो है। तो इसका जो वर्टेक्स है इन दोनों पैराबोला का, चाहे आप ये ग्रीन वाले पैराबोला की बात करें चाहे आप ये ब्लू वाले पैराबोला की बात करें, दोनों का जो वर्टेक्स है ये सेंटर, सर्किल का सेंटर है, राइट। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई
कि जो इस सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं इस सर्किल से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि सेंटर को टच होती हुई जा रही है, तो वो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम है वो इक्वल हो जाएगी डायमीटर के। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसकी लाइन ड्रॉ करूं, तो चाहे वो इस पैराबोला की बात करूं या इस पैराबोला की बात करूं, तो इनके जो डायमीटर है वो इक्वल हो जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करनी है, जिसका जो सेंटर है वो पैराबोला का लोटा फोकस है। यानी कि सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू फोकस ऑफ पैराबोला, ये हमें गिवन है, फोकस ऑफ पैराबोला। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, डायमीटर जो सेंटर सर्किल का है, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। ये दो कंडीशंस हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल डेवलप करनी है। तो पैराबोला हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो यहां से मुझे 4a की वैल्यू मिल जाएगी 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12/4, दैट इज 3। तो a की वैल्यू तो आ गई 3। अब ये a की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है ताकि मैं फोकस ऑफ पैराबोला भी निकाल सकूं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसका इक्वेशन ये है, इसका फोकस क्या होगा, फोकस हम चेक कर लेते हैं अपने चार्ट में वापस जाके। एक्स इज इक्वल 4ay है, तो इसका फोकस होगा 0, a। तो हम इसका फोकस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फोकस होगा हमारे पास 0, a, और a क्या निकला है हमारे पास 0, 3। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ सर्किल हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि फोकस के इक्वल था। तो सेंटर इक्वल आ गया 0, 3 का, राइट। और 0, 3 ये सेंटर ऑफ सर्किल हमारे पास आ गया है क्योंकि यही फोकस का भी पॉइंट था। तो अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है h, k से। तो एक चीज तो हमने ये फाइंड आउट कर ली है, सेंटर ऑफ सर्किल। अब दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, 4a के। a की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 3, 4 3 12। तो इसका मतलब ये है कि डायमीटर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, क्योंकि डायमीटर इक्वल था लेटेस्ट रेक्टम के, तो डायमीटर आ गया हमारे पास 12। लेकिन हमें सर्किल की जब इक्वेशन बनाते हैं तो हमें रेडियस चाहिए होता है। तो डायमीटर का आधा कर लीजिए, डायमीटर का आधा कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यू विल गेट द रेडियस। यानी कि रेडियस मेरे पास आ गया 6। रेडियस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अब मेरे पास सेंटर भी आ गया है 0, 3 और मेरे पास रेडियस भी आ गया है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है हमारे पास, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस r का स्क्वायर। तो h मेरे पास निकला है 0, k हमारे पास निकला है 3 और रेडियस हमारे पास आया है 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला ओपन करते हैं, -3 2 6x प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 36। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, 9 माइनस 36 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका जो सेंटर था सर्किल का वो पैराबोला के फोकस के इक्वल था, और जिसका जो डायमीटर था वो पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल था। हाँ स्टूडेंट, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, और हमें इसमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें जो पैराबोला है, पैराबोला को जो एब्सिसा की वैल्यू है वो 3 टाइम्स इसके ऑर्डिनेट की वैल्यू के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई की वैल्यू।
तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है? इट इज गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और जो कंडीशन हमें गिवन है वो एप्सिसा की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि y के। तो अब ये x इज इक्वल्स टू 3y की जो कंडीशन है, ये मैं अगर अपनी इक्वेशन 1 में पुट करूं, x की जगह पे मैं 3y पुट करूं, तो ये हो जाएगा y की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, x की जगह पे आ जाएगा 3y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30y। इसको आप इस साइड पे ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस 30y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर y हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा y और यहाँ से रह जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर और कर लें कि y इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये y की दो वैल्यूज आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम इसकी कंडीशन में पुट करेंगे। कंडीशन को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इस वाली कंडीशन को। तो हम इसको पुट इन इक्वेशन 2। तो जब y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 इंटू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 0। और x इज इक्वल्स टू 3 टाइम y की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो उन्होंने हमसे पॉइंट पूछा था, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। पहला पॉइंट है x भी 0 और y भी 0। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास आए हैं? पहला पॉइंट है x भी 0 और y भी 0, एंड दूसरा पॉइंट है x 90 एंड y इज 30। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने पैराबोला जो गिवन था उसका वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है जिसमें x की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पैराबोला 9.1 कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए।